आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग सबसे ज़्यादा बिज़ी दिखते हैं वो एक्चुअली सबसे कम अकॉम्प्लिश करते हैं, और जो लोग चुपचाप दुनिया बदल रहे हैं वो हमेशा रिलैक्स्ड लगते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये टाइम के बारे में एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो हम में से ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। आज इस वीडियो में मैं आपको वो ब्रूटल ट्रूथ बताने वाला हूँ जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में कोई नहीं बताता, और शायद ये सुनकर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन जो लोग दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ से डरते नहीं, वो उन्हें एम्ब्रेस करते हैं। पहला पॉइंट, टाइम प्रॉब्लम नहीं है, प्रायोरिटी प्रॉब्लम है। पहली ब्रूटल ट्रूथ ये है कि आपको टाइम की कमी नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि आप किस चीज़ के लिए हाँ कह रहे हैं और किस चीज़ के लिए नहीं। वॉरेन बफेट एक बार कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज़ दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सोचिए, ये आदमी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। इसके पास वही 24 घंटे हैं जो आपके पास है। फ़र्क ये है कि बफेट को पता है कि उनका 1 घंटा किसी और के 1 दिन के बराबर है, इसलिए वो उसे उसी हिसाब से स्पेंड करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जब कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो असल में हम ये कह रहे होते हैं ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है। ये हमें हमारी जिम्मेदारी का सामना करवाता है। जब कोई CEO कहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता पाता, तो असल में वो ये कह रहा है कि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में उसके बच्चे उन मीटिंग्स से नीचे हैं जो शायद कल भूल जाए। ये कहना कठोर लग सकता है, लेकिन यही सच है। तो पहला काम ये है, एक बार ऑनेस्ट होकर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट लिखिए। उसमें वो सब कुछ डालिए जो आप हर हफ्ते एक्चुअली करते हैं। फिर देखिए कि जो आप कहते हैं कि आपकी प्रायोरिटी है, क्या वो उस लिस्ट में है या फिर वो लिस्ट किसी और की ज़िंदगी जैसी दिखती है। दूसरा पॉइंट, बिज़ी होना और प्रोडक्टिव होना एक नहीं है। दूसरी ब्रूटल ट्रूथ ये है कि बिज़ी होना एक तरह का एस्केप है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हमें ये इल्यूशन देती है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में हम वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। इलॉन मस्क जब टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों चला रहे थे, उस वक्त उनके पास वही 24 घंटे थे, लेकिन उनका एक प्रिंसिपल था जो उन्होंने पब्लिकली शेयर किया है। वो हर काम को पहले ये पूछकर फ़िल्टर करते हैं कि क्या ये काम रॉकेट को धरती से उठाने में डायरेक्टली मदद करेगा। अगर जवाब नहीं है तो वो काम या तो डेलीगेट होता है या ड्रॉप। हम में से ज़्यादातर लोग दिन भर ऐसे कामों में डूबे रहते हैं जो हमें बिज़ी तो रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। ईमेल्स चेक करना, व्हाट्सएप रिप्लाई करना, मीटिंग्स अटेंड करना जिनका कोई आउटकम नहीं, रिपोर्ट्स बनाना जो कोई पढ़ता नहीं, ये सब एक तरह की कंफर्टेबल बिजीनेस है। और यही सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि जब दिन ख़त्म होता है तो हम थके हुए होते हैं और हम ये फील करते हैं कि हमने बहुत काम किया। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली पूछें कि आज आपने ऐसा क्या किया जो आपको 1 साल बाद याद रहेगा या जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुली आगे ले गया, तो अक्सर जवाब ज़ीरो होता है। जेफ बेजोस का एक रूल है जिसे वो रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। वो कहते हैं कि हर बड़े डिसीजन से पहले वो खुद को 80 साल की उम्र में देखते हैं और पूछते हैं कि क्या मुझे यह न करने का रिग्रेट होगा। अगर हाँ, तो वो काम होगा। ये फ्रेमवर्क सिंपली ये सिखाता है कि प्रोडक्टिव चॉइसेस वो हैं जो लॉन्ग टर्म में मैटर करती हैं। बिजी चॉइसेस वो हैं जो शॉर्ट टर्म में कंफर्टेबल लगती हैं। तीसरा पॉइंट, आपका सबसे कीमती एसेट टाइम नहीं, एनर्जी है। तीसरी ब्रूटल ट्रूथ जो शायद सबसे कम लोग जानते हैं वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट असल में एनर्जी मैनेजमेंट है। आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन इन 24 घंटों में आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग पावर हर घंटे इक्वल नहीं होती। एक रिसर्च जो इजरायली जजेस पर की गई थी, उसमें पाया गया कि सुबह के जजमेंट्स में पुलिस को बेल मिलने की प्रोबेबिलिटी लगभग 65% थी, लेकिन दोपहर बाद के सेशंस में वही प्रोबेबिलिटी गिरकर लगभग 10% तक आ जाती थी। यही जजेस, यही केसेस, बस वक्त अलग और डिसीजन कंप्लीटली अलग। यानी आपका ब्रेन हर वक्त इक्वल नहीं होता
और जो लोग सच में हाई परफॉर्मर्स हैं वो ये बात जानते हैं। इसीलिए एप्पल के टिम कुक सुबह 4 बजे उठते हैं। बराक ओबामा प्रेसिडेंसी के दौरान रात के बजाय रात के बाद के लेट आवर्स में अपनी सबसे कॉम्प्लेक्स रीडिंग और राइटिंग करते थे। इसीलिए इन लोगों ने अपना पीक क्रिएटिव टाइम आइडेंटिफाई किया और उसे अपने सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए रिज़र्व किया। आप अगर अपना सबसे ज़रूरी, सबसे क्रिएटिव काम उस वक्त कर रहे हैं जब आपका ब्रेन ऑलरेडी थका हुआ है, तो आप सिर्फ टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, आप अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर रहे हैं। वो काम जो आप 3 घंटों में बड़ी मुश्किल से करते हैं, शायद आपकी पीक एनर्जी स्टेट में 1 घंटे में और बेहतर तरीके से होता। तो 1 हफ्ते के लिए ट्रैक करें कि दिन के किस वक्त आप सबसे शार्प फील करते हैं, जब आइडियाज़ नेचुरली आते हैं, जब आप फ्लो में होते हैं। और उस विंडो को किसी भी मीटिंग, किसी भी नोटिफिकेशन, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से प्रोटेक्ट करें। उस वक्त सिर्फ वो काम जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। चौथा पॉइंट, मल्टीटास्किंग एक मिथ नहीं, एक सेल्फ सैबोटाज है। चौथी ब्रूटल ट्रूथ है कि मल्टीटास्किंग एग्जिस्ट नहीं करता। जो हम मल्टीटास्किंग समझते हैं वो एक्चुअली है रैपिड टास्क स्विचिंग, और ये स्विचिंग हर बार एक कॉस्ट लेती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जो लोग खुद को हैवी मल्टीटास्कर्स मानते हैं वो एक्चुअली सिंगल टास्कर्स से हर टास्क में वर्स परफॉर्म करते हैं। मेमोरी कमज़ोर, अटेंशन पुअर, और आश्चर्यजनक बात यह कि वो इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करने में भी कम कैपेबल होते हैं। हम सोचते हैं कि एक साथ 3 काम करके हम टाइम सेव कर रहे हैं, लेकिन असल में हम तीनों काम आधे अधूरे कर रहे होते हैं। और हर बार जब ब्रेन एक टास्क से दूसरे पर स्विच करता है तो एक कॉग्निटिव स्विचिंग कॉस्ट होती है। ये कॉस्ट छोटी छोटी लगती है, लेकिन दिन भर में ये एक बड़ा मेंटल ड्रेन बन जाती है। बिल गेट्स हर साल 2 बार थिंक वीक्स लेते थे, 1 हफ्ते के लिए एक आइसोलेटेड कैबिन में, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी ईमेल के, सिर्फ रीडिंग और थिंकिंग। उसी थिंक वीक में उन्होंने इंटरनेट की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया था। अगर वो उस हफ्ते भी 10 मीटिंग्स में होते, 10 ईमेल्स रिप्लाई कर रहे होते, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट की ट्रैजेक्टरी अलग होती। डीप वर्क के लिए डीप फोकस चाहिए, और डीप फोकस तब आता है जब आप कॉन्शियसली एक समय में एक ही चीज़ को चूज़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन हमेशा के लिए बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि आप इंटेंशनल ब्लॉक्स बनाएं जहां आप फुली प्रेजेंट हो, वो काम पूरा हो, फिर अगले पर जाएं। 5वां पॉइंट, समडे नाम का कोई दिन कैलेंडर में नहीं होता। 5वीं ब्रूटल ट्रूथ वो है जो शायद सबसे ज़्यादा चुभती है, और वो ये है कि बाद में करूँगा। एक पोलाइट तरीका है ये कहने का कि ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। हम सबके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में वो सब कुछ है जो हम समडे करना चाहते हैं। वो बुक जो लिखनी है, वो बिज़नेस जो शुरू करना है, वो रिलेशनशिप जिसमें इन्वेस्ट करना है, वो हेल्थ जिस पर ध्यान देना है। और हम इंतज़ार करते हैं उस परफेक्ट मोमेंट का, जब सब ठीक हो जाए, जब थोड़ा और पैसा हो, जब थोड़ा और टाइम हो। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। स्टीव जॉब्स जब पैनक्रिएटिक कैंसर डायग्नोस हुआ था, तब वो उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर गए जो एक्चुअली मैटर करती थी। आईफोन, आईपैड, उनके सबसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स उनकी ज़िंदगी के आखिरी कुछ सालों में आए, जब टाइम लिटरली कम था, जब डेडलाइन रियल थी। आप अभी किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या वो चीज़ जो आप समडे करना चाहते हैं, क्या वो आपकी इस हफ्ते की स्केड्यूल में है, 1 घंटे के लिए भी? अगर नहीं तो ऑनेस्टली स्वीकार करिए कि वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, और अगर वो एक्चुअली प्रायोरिटी है तो उसे आज कैलेंडर में डालिए। समडे नहीं, मंडे, ट्यूसडे, कोई स्पेसिफिक दिन, स्पेसिफिक वक्त, क्योंकि जो कैलेंडर में नहीं है वो रियल नहीं है, और जो रियल नहीं है वो होता नहीं। 6ठा पॉइंट, नो कहना सीखना एक स्किल है, वीकनेस नहीं। 6ठी ब्रूटल ट्रूथ ये है कि हर येस एक नो है। जब आप किसी काम के लिए हाँ कहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली किसी और चीज़ के लिए ना कह रहे होते हैं, और अक्सर वो दूसरी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वॉरेन बफेट ने एक बार अपने पायलट को एक एक्सरसाइज दी। उन्होंने कहा कि अपने लाइफ के
25 सबसे बड़े गोल्स लिखो, पायलट ने लिखे। फिर बफेट ने कहा कि टॉप 5 सर्कल करो, पायलट ने किया। फिर बफेट ने कहा कि अब बाकी 20 गोल्स के बारे में क्या करोगे? पायलट ने कहा कि वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर भी ओकेजनली काम करूँगा। बफेट ने कहा नहीं, वो 20 गोल्स अब तुम्हारी अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं जो तुम्हें तुम्हारे असली 5 गोल्स से डिस्ट्रैक्ट करेंगी। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में बेहद मुश्किल है, क्योंकि ना कहने में एक फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, फ़ियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग समवन, फ़ियर ऑफ सीमिंग अनहेल्पफुल। लेकिन जो लोग ट्रूली सक्सेसफुल हैं वो इस फ़ियर को मैनेज करना सीख जाते हैं। वो जानते हैं कि हर नो जो वो किसी डिस्ट्रैक्शन को कहते हैं वो एक्चुअली एक येस है अपने असली काम को। अगली बार जब कोई आपसे कोई रिक्वेस्ट करे, कोई मीटिंग मांगे, कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने को कहे, तो यह एक सवाल पूछिए खुद से, अगर मैं हाँ कहता हूँ तो मैं किसको ना कह रहा हूँ? अगर वो जवाब कंफर्टेबल नहीं है तो आपका आंसर क्लियर है। इन 6 ट्रूथ्स को सुनकर आपको शायद लग रहा हो कि ये सब तो मैं जानता था, और शायद आप जानते भी हो, लेकिन जानना और एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना, इन दोनों के बीच जो गैप होता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन से नहीं भरता, वो भरता है एक ऐसे प्रोसेस से जो आपको अपनी थिंकिंग को जेन्युइनली एग्जामिन करने पर मजबूर करे। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एग्जैक्टली यही करती है। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक कन्वर्सेशन है जो आपको ये डिस्कवर करने में हेल्प करती है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं, क्या आपको रोक रहा है, और आप कैसे वो गैप पाट सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली अपनी प्रायोरिटीज़ को रीअलाइन करना चाहते हैं, और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक एक्चुअल शिफ्ट बनाना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है।